ये कहानी एक ऐसी बहन के ऊपर आधारित है जो अपने भाई से बचपन में ये प्रॉमिस करती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ घपाघप करेगी। अब क्या वो अपने इस प्रॉमिस को पूरा कर पाती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हाउ टू ड्रॉ ए परफेक्ट सर्किल और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़का और एक लड़की को बाइक से कहीं जाते हुए देखते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। लड़के का नाम घुसेड़ूमल होता है और लड़की का नाम चुटकी। फिर वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर चुटकी लड़कों के साथ डांस कर रही होती है। वहीं घुसेड़ूमल चुटकी को देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। इसके बाद वो स्मोकिंग करने बाहर जाता है और फिर वो अपनी बहन को लेकर वापस घर आ जाता है। अगले दिन घुसेड़ूमल देखता है कि उसकी मॉम घर का सामान कार में रख रही है। फिर घुसेड़ूमल अपनी मॉम के पास जाता है और तब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके डैड साथ में नहीं रहते। उसके डैड एक राइटर हैं जो सालों पहले फ्रांस गए थे और वहां से वापस आने के बाद वो पूरी तरह अकेले रहने लगे, जिस वजह से उसकी मॉम उसे और चुटकी को लेकर उसकी नानी के घर रहने चली जाती है। शाम को जब घुसेड़ूमल और चुटकी उनकी मॉम के साथ पे टीवी देख रहे होते हैं तब उनकी मॉम उन्हें बोलती है कि तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को मिलने बुलाया है। पर इस पर चुटकी बोलती है कि मैं अब उनके पास नहीं जाने वाली क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जब रात में घुसेड़ूमल और चुटकी साथ में बैठे होते हैं तो घुसेड़ूमल उससे पूछता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, कहीं तुम भूल तो नहीं गई। इस पर चुटकी उसे बोलती है कि हाँ मुझे याद है, पर मैंने ये प्रॉमिस बचपन में किया था। घुसेड़ूमल उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने किसी और के साथ घपाघप कर लिया है। फिर चुटकी उसे बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया इसलिए तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। पर तभी घुसेड़ूमल उसे किस करने की कोशिश करता है पर चुटकी उसे अपने से दूर करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल बचपन में चुटकी ने घुसेड़ूमल को ये प्रॉमिस किया था कि जब उसे लगेगा कि वो रेडी है तो वो उसके साथ घपाघप करेगी और तब तक वो किसी भी लड़के के साथ घपाघप नहीं करेगी। पर अब चुटकी को वो सब बातें मजाक लगती हैं। पर घुसेड़ूमल उसकी इस बात को अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, हाथ पैर सबसे लगा बैठता है और अब उसे चुटकी के साथ किसी भी कीमत पर घपाघप करना ही है। रात को घुसेड़ूमल से रहा नहीं जाता और वो चुटकी के कमरे में आकर उसके संतरे दबाने लगता है। पर तभी चुटकी की नींद खुल जाती है और फिर घुसेड़ूमल उसके साथ लेट जाता है और उसको देखकर अपना छोटा चेतन हिलाने लगता है। अब जब उसके छोटे चेतन का दम निकल जाता है तो चुटकी उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मॉम को पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि घुसेड़ूमल रोज चुटकी के पास जाकर अपना छोटा चेतन हिलाया करता था। अगले दिन घुसेड़ूमल को हम एक बार में देखते हैं जहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है। ये औरत उसकी नानी होती है और उन्हें ताश खेलने की आदत होती है। फिर घुसेड़ूमल वहाँ पर अपनी नानी की ताश में चीटिंग करने में मदद करता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने उनके घर पर जाता है और दोनों साथ में बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर घुसेड़ूमल के डैड उसे बोलते हैं कि ऊपर वाले रूम में जाओ और वहाँ पर एक ट्रे पड़ी होगी उसे ले आओ। घुसेड़ूमल ऊपर जाकर उनके लिए वो ट्रे ले आता है। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ घुसेड़ूमल उनसे पूछता है कि किसी लड़की को घपाघप करने के लिए राजी कैसे करें। पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे भी बताओ। पर घुसेड़ूमल उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद उसके डैड उसे घर छोड़ने जाते हैं और वहाँ पर घुसेड़ूमल की मॉम उनके पास आती है और फिर उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन घुसेड़ूमल और चुटकी उनके डैड के साथ उनके फार्म हाउस पे जाते हैं। फिर रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो उनके डैड उन्हें गिफ्ट में बुक्स देते हैं, पर वो बुक्स फ्रेंच भाषा में होती है जिसको देखकर चुटकी वहां से उठकर चली जाती है। चुटकी उनसे नाराज होती है क्योंकि उसके डैड फ्रेंच भाषा में बुक्स लिखते हैं। अगले दिन जब वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो घुसेड़ूमल के डैड उसे बोलते हैं कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और किसी की भी कोई बात नहीं सुनती। घर आने के बाद घुसेड़ूमल चुटकी की आंखों पर हाथ रख एक रूम में ले जाता है। फिर वो एक दीवार के पास आता है और अपने हाथों से उसे एक परफेक्ट सर्किल बना के दिखाता है। अगले दिन जब चुटकी घर से बाहर निकलती है तो घुसेड़ूमल उसका पीछा करता है। फिर चुटकी एक घर में चली जाती है और घुसेड़ूमल एक खिड़की से उसे देखने लगता है। वो वहाँ पर देखता है कि चुटकी किसी लड़के के साथ धुआंधार घपाघप कर रही है। फिर चुटकी भी उसे उसको देखते हुए देख लेती है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। फिर घुसेड़ूमल जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी नानी मर चुकी है, जिसको देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वो भागते हुए अपने डैड के घर जाता है पर उसके डैड घर पर नहीं होते और घुसेड़ूमल उनके दरवाजे पर ही सो जाता है। अगले दिन जब उसके डैड घर पर आते हैं तो वो उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद घुसेड़ूमल के डैड उसे बोलते हैं कि एक ट्रे में खाना रखकर उस ट्रे को ऊपर गेट के पास छोड़ आओ और घुसेड़ूमल ऐसा ही करता है। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कहीं दरवाजा खोलकर तो नहीं देखा, जिस पर घुसेड़ूमल बोलता है कि नहीं। इसके बाद शाम को घुसेड़ूमल देखता है कि उसके डैड किसी लड़की के साथ पलंग तोड़ घपाघप कर रहे हैं और ये देखकर वो अपनी बहन चुटकी को फोन लगाता है पर वो फोन पर उसे कुछ बोलता नहीं है। पर चुटकी उसे पहचान लेती है और फोन पर ही रोने लगती है। फिर घुसेड़ूमल तैयार होकर अपनी नानी के अंतिम संस्कार पर जाता है और वहाँ उसे चुटकी मिलती है पर वो उससे दूर रहता है। अगले दिन घुसेड़ूमल अपने घर पर होता है और वहाँ पर उसके डैड फोन पर बातें कर रहे होते हैं। वो किसी को बता रहे होते हैं कि मेरी पड़ोस में एक लड़का है जिसकी मॉम उसे 30 साल पहले नीचे बस स्टॉप पर छोड़ के गई थी। उसकी मॉम ने उससे बोला था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और तब से वो लड़का उसी बस स्टॉप पर अपनी मॉम का वेट कर रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है
कि ये वही लड़का है जिसको गुसेडुमल ट्रे में खाना देकर आया था। अगले दिन गुसेडुमल देखता है कि उसकी छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। फिर वो ये बात अपने डैड को बताता है और फिर वो दोनों ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि खाने वाली ट्रे अभी भी बाहर पड़ी हुई है। फिर उसके डैड दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का मर चुका है। उसके डैड ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो गुसेडुमल को वापस उसकी माँ के घर जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद गुसेडुमल अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलता है, पर तभी उसकी मॉम उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है तो गुसेडुमल उन्हें बोलता है कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ये सुनकर उसकी मॉम उसे छोड़ देती है और बोलती है कि जाकर अपनी बहन से मिल लो, वो तुम्हारा छोटा चेतन लेने के लिए तड़प रही है। फिर गुसेडुमल अपनी बहन के कमरे में जाता है जहां वो रोते हुए उसके पास आती है और फिर वो उसके साथ घपाघप करने लगती है। अगले दिन चुटकी भी गुसेडुमल की तरह दीवार पर एक परफेक्ट सर्किल बनाती है और ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।